वर्तमान समय में आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या बन गई है। अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार के जीवन साथी हेल्पलाइन 1800-23333330 से मदद ले सकते हैं। आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए। इधर बिहार के कई शहरों में सुसाइड की घटनाएं बढ़ गई है। ताजा मामला भागलपुर जिले के तातारपुर थाना क्षेत्र स्थित सराय चौक के समीप से सामने आया है, जहां एक निर्माणाधीन मकान के तीसरे तल पर बने फ्लैट के कमरे में बुधवार को युवक युवती का शव फंदे से लटका मिला। युवक की पहचान कहलगांव निवासी रोशन भारती के रूप में की गई है, जबकि युवती की पहचान नहीं की जा सकी है। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला लिया होगा। बताया जा रहा है कि फ्लैट भागलपुर स्टेशन चौक के समीप एमएस इंटरनेशनल होटल के कर्मियों के लिए स्टाफ क्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कई कर्मी रहते हैं। ईद की छुट्टी को लेकर रोशन को छोड़कर सभी स्टाफ 2 दिनों से छुट्टी पर थे, जहां रोशन ने किसी लड़की को बुलाया था। होटल के मैनेजर अजमल ने बताया कि फ्लैट में रोशन के साथ उसका सीनियर राजेश और स्वीपर पप्पू भी रहते थे। वहीं मंगलवार की शाम रोशन की बात अपने सीनियर राजेश से हुई थी। बात होने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। बुधवार को जब राजेश काम करने होटल नहीं पहुंचा तो मैनेजर ने सानू नामक स्टाफ को फ्लैट में उसे बुलाने को भेजा। वही सानू जब कमरे पर पहुंचा तो फ्लैट का मुख्य गेट भीतर से बंद था, जिसकी जानकारी मैनेजर ने तातारपुर थाना को दी। सूचना मिलते ही तातारपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा तो रोशन सहित एक युवती का शव अगल बगल में ही फंदे से लटका मिला। वही घटनास्थल की जांच के लिए एफएसएल को मौके पर बुलाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी हृदयकांत भी घटनास्थल पर पहुंचे। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक फ्लैट में प्रेमी जोड़े की लाश बरामद हुई है। इसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें फंदे से लटकी हुई लाश मिली। वही घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट के मुताबिक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रेमी युगल के परिवार वाले उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से दोनों ने आत्महत्या कर लिया। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हमारे द्वारा जांच छानबीन की गई, उसके साथ ही हमारे साथ ही एफएसएल की टीम भी यहाँ पे अभी छानबीन कर रही है। घटनास्थल पे जो हमने देखा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और पुलिसकर्मी के सामने दरवाजे को तोड़ा गया। जब लोग अंदर गए तो वहाँ पे एक पुरुष और एक महिला की लाश टंगी हुई थी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अपनी राजी खुशी से जान दे रहे हैं, क्योंकि परिवार के लोग इससे सहमत नहीं थे। अभी प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले एफएसएल का रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सारे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कहा जा सकता है। सर, युवक युवती की पहचान किस तरह की? ये जो यहाँ पे युवक था वो एक होटल में यहाँ पे काम करता था, और जो महिला है वो पड़ोस के ये की थी। उसका एड्रेस वगैरह वेरीफाई करके हम लोग अभी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों एक ही गांव के थे सर? अभी एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन चल रहा है, थोड़ी देर बाद पुष्टि की जा सकेगी। तो कल तो वो ड्यूटी आया नहीं, हम ईद की छुट्टी पर थे। आज जब सुबह इसको फ़ोन लगाए 10 बजे, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। स्विच ऑफ आने पर मेरा एक बंदा है कुमार सानू रिसेप्शन पे, उसको मैंने कहा कि वो आ नहीं रहा, उसको देखो क्या बात है। वो बोला सर अंदर से रूम जो है लॉक है। लॉक बताया तो हम आकर के तातारपुर थाना को जानकारी दी, सर अंदर से रूम लॉक है और लड़का अंदर में जो है देख लिया इसको। आए तो देखे इस तरह की घटना क्या हुआ है। कौन है साथ में? और एक लड़की है। नाम उसका पता है? नहीं, उसका नाम हम उसको जानते तक नहीं, पहचानते तक नाम को कोई जानकारी नहीं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ कमरे में कौन आया था? किस स्टाफ को भेजा था? कुमार सानू। कुमार सानू। और पुलिस ने ही दरवाज़ा तोड़ा है इसका? हाँ, पुलिस ने ही दरवाज़ा तोड़ा है। सानू आया पहले। कुछ पहले से सर इस तरह की बातें वो स्टाफ आपसे शेयर किया हो कभी कुछ? नहीं, हमसे कभी कुछ शेयर नहीं किया और हमको कोई जानकारी भी नहीं इसमें। किसी स्टाफ को मालूम था कि लड़की वगैरह आती थी यहाँ पर? ऐसा नहीं, ऐसा किसी को कभी नहीं, कभी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमल है।
भागलपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट है। वहीं आज पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। जिले में आगामी पर्व त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से स्पेशल फोर्स की भी तैनाती की गई है। परबत्ती से लेकर स्टेशन चौक तक एवं शहर के अन्य क्षेत्रों में स्थानीय थाना की पुलिस के साथ रैफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। तातारपुर चौक के समीप भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी दिखी। दरअसल रामनवमी और नवरात्रि को देखते हुए पुलिस एक्टिव मोड में है। इसके अलावा भागलपुर पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में संचालित कैंसर डे केयर और कीमोथेरेपी सेंटर को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर कैंसर डे केयर सेंटर का संचालन होगा। केंद्र के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि जल्द ही जरूरी उपकरण और अन्य संसाधनों को शिफ्ट किया जाएगा। डॉक्टर आर्य सुमन ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैंसर के इलाज के अलावा सर्जरी भी होगी, जिसको लेकर विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। कयास लगाया जा रहा है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज 4 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगा। इधर आईएमए हॉल में आज कैंसर जांच शिविर लगाया गया, जिसमें दर्जनों महिला पुरुषों ने अपनी जांच कराई। कैंसर जांच शिविर में कई लोगों के सैंपल भी लिए गए। साथ ही इस रोग के लक्षण और इससे बचने के भी उपाय बताए गए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से किया गया। मौके पर आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर सोमेन कुमार चटर्जी, सेक्रेटरी डॉक्टर सीमा सिंह, हेल्थ वीक के अध्यक्ष डॉक्टर बीके जायसवाल, हेल्थ वीक के सेक्रेटरी डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर वर्षा सिन्हा, डॉक्टर विभा चौधरी एवं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार के अलावे कई लोग मौजूद थे। सप्ताह का कार्यक्रम हो रहा है जो कि 30 मार्च से स्टार्ट हुआ है और ये 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के साथ खत्म होगा, समापन होगा इसका। तो इस वीक में, इस दौरान हम लोग जागरूकता, अवेयरनेस का ज़्यादा संदेश देते हैं और साथ ही में मरीजों को इलाज भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके तहत सबसे पहले रंगरा में हम लोगों ने 8000 मरीजों को देखा। वहाँ के कैंप में ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण परिवेश में मरीजों को देखना एक अपना अनुभव है। और जो गरीब मरीज, जो ग्रामीण मरीज आते हैं हमारे, वो जब हमसे मिले, उनकी संतुष्टि देख के हम लोग बहुत खुश हुए। ये हमारा दूसरा दिन का कार्यक्रम है। आज के दिन कैंसर डिटेक्शन कैंप है। इसका मेन मकसद है कि किसी भी आदमी को अगर कोई कैंसर हो जाता है, क्योंकि होने की संभावना रहती है, तो उससे किसी को घबराना ही नहीं चाहिए। कैंसर का भी इलाज है, फिर वो वापस स्वस्थ होकर आएंगे और फिर उसी परिवेश में मगन हो जाएंगे। ये हमारा आज का उद्देश्य है। इसके बाद सीनियर सिटीज़न कैंप है जो कि कल होगा 3 अप्रैल को। उसमें जो बुजुर्गों हैं उनको हम लोग सम्मानित भी करते हैं और उनको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने का कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारा अर्बन हेल्थ प्रोग्राम है जो बीएन कॉलेज में होगा, जहाँ पे कि एडोलेसेंस के बारे में चर्चा होगी। कोई भी सवाल किसी भी विद्यार्थी का होगा, उसका उत्तर दिया जाएगा, है ना। और वहाँ कम से कम 300 विद्यार्थी के बैठने की और पहुँचने की संभावना है। इसके बाद हमारा जो है हेल्दी बेबी शो होगा, जो भागलपुर में बच्चे हैं उसके बच्चे को हेल्दी कैसा रखा जाए इसके बारे में बताया जाएगा। और लास्ट डे जो है वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सोमेन कुमार चटर्जी करेंगे। मैं डॉक्टर सीमा सिंह जो अभी सचिव हूँ आईएमए की। धन्यवाद। बहुत बढ़ गई है। पहले लोग 40 साल 45 साल का एवरेज लाइफ रहता था, अब एवरेज लाइफ लगभग 70 पहुंच चुका है। जब उम्र बढ़ती है तो उम्र से जनित बहुत सारी बीमारियां आती हैं, उसमें से कैंसर एक प्रमुख बीमारी है। इस कैंसर की वजह से, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से लोग डर जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि मेरी मौत निश्चित है। यह इस चीज़ पे निर्भर करता है कि उसका डायग्नोसिस किस स्टेज में हुआ। अगर पहले दूसरे स्टेज में हो जाता है तो नॉर्मल वे में आदमी अपनी ज़िंदगी ट्रीटमेंट के पश्चात ले सकता है। अगर 3rd या 4th स्टेज में हो गया है
मतलब डायग्नोसिस हुआ है, वहाँ थोड़ा बहुत डर रहता है इस चीज़ का कि बीमारी जड़ से नहीं छूटे या बीमारी जड़ से छूट भी जाए तो फिर दोबारा हो जाए। ठीक है, इसी चीज़ की संभावना थी। उसी पे हम लोग जागरूक करने के लिए कैंसर डिटेक्शन कैंप करते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाए। बहुत लोगों को कैंसर का अर्ली स्टेज में पता नहीं चल पाता कि उनको कैंसर है, लेकिन कुछ ऐसी विधियां हैं जिसे हम लोग बताते हैं पेशेंट को। कुछ ऐसे लक्षण है जिसे पेशेंट अपना मोटिवेट होके अपने देखते हैं कि हमको अब कैंसर होने की संभावना है, तो चिकित्सक के संपर्क में आते हैं और डायग्नोसिस करते हैं। में कैंसर शब्द जाता है और वो डर जाता है। जी जी, ये तो एक है कि जैसे ही कैंसर शब्द आता है तो लोगों के मन में लगता है कि मेरी मौत निश्चित है, लेकिन हम लोगों को यही इस कैंप के जरिए बताना है कि पहले दूसरे तीसरे स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर हम लोग बहुत हद तक पेशेंट के ज़िंदगी को लंबा कर सकते हैं। लेट स्टेज में ऐसा होता है कि पेशेंट के लाइफ को हम लोग बहुत लंबा नहीं कर पाते हैं, ट्रीटमेंट देके थोड़ा बहुत उसकी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। गर्मी बढ़ते ही आगजनी की घटनाएं बढ़ गई है, जिस पर रोकथाम को लेकर अग्निशमन विभाग की ओर से विशेष पहल की जा रही है। बच्चों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही बच्चों को घर की रसोई में लगी गैस सिलेंडर में आग बुझाने और शॉर्ट सर्किट पर काबू पाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी गांव के राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय में आपदा से निपटने के बारे में स्कूली बच्चों को जानकारी दी गई। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों के विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार मनाया जाता है और प्रत्येक शनिवार को कुछ न कुछ ऐसी आपदा जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं, जैसे भूकंप हुआ या आगजनी का केस हुआ या अफवाह हुआ, सांप काटने से लोगों का मृत्यु होता है। इस तरह का जो भी घटनाएं होती है उस पर हम लोगों के द्वारा प्रत्येक शनिवार को बच्चों को बताया जाता है। इसी क्रम में आज अग्निशमन विभाग से हमारे 2 कर्मी आए हुए थे और ये बताए कि यदि सिलेंडर में घर में भोजन बनाते समय आग लग जाए तो उसको कैसे कैसे हम उस आग पर काबू पा सकते हैं। बस इतना ही सर के द्वारा बताया गया। तरीका भी बताया गया कि कितने तरीके से हम यदि सिलेंडर में आग लग जाए या इस तरह की घटना हो जाए तो कैसे हम बच सकते हैं। तो इसमें क्या बच्चों के द्वारा बताया गया कि बच्चे पहले समझें, और चूंकि इससे प्रभावित बच्चे घर में यदि देखा जाए तो बच्चा के माध्यम से हम लोग अभिभावकों को भी जागरूक करना चाहते हैं कि जो अभिभावक हैं वो भी बच्चा जा कर के बतावे कि ऐसे ऐसे घटना यदि घटती है इस तरह से हम आग पर काबू पा सकते हैं। परिचय सर? मेरा नाम विवेकानंद झा, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बैजानी। जिला स्कूल भागलपुर में निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के निर्देशानुसार गैर सरकारी संगठन इन्वॉल्व लर्निंग सॉल्यूशन फाउंडेशन द्वारा जिले में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए संचालित किए जा रहे अनुभव आधारित शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षकों के बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, निपुण थ्रू पीयर लर्निंग, जिला एम्पावरमेंट प्रोग्राम के विभिन्न कार्यक्रमों का जिले में सफल आयोजन के लिए जिला एम्पावरमेंट प्रोग्राम के सभी तकनीकी सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन डीपीओ बबीता दिव्याश्री, वरीय जिला शिक्षा समन्वयक डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद, जिला समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के संचालक अरविंद कुमार ने किया। कार्यक्रम में शालिनी कुमारी समेत कई लोग मौजूद थे। खुले विचार के साथ हम लोग आज की बातों को रखेंगे। यदि मुझे कहीं तकलीफ हुई है और उस बात को रखेंगे तो सुनने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम आगे की योजना बनाएंगे। और यदि एक बार कहीं किसी तरीके से कहीं कुछ उलझा या मतभेद रहा भी है तो आगे हम लोग उसे मिलजुल करके उसका समाधान निकालेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रम का यही सबसे बड़ी खुशी की बात और सबसे बड़ा महत्व भी यही है कि हम ब्लॉकेज को, यदि कहीं कुछ चैलेंज है तो हम उसको। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला में जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने चैती छठ के अवसर पर कौनहारा छठ घाट का निरीक्षण किया। वहीं चैती छठ के मौके पर व्रतियों के लिए घाट की तैयारियों का जिलाधिकारी ने जायजा लिया। साथ ही उन्होंने सुरक्षा, साफ सफाई, रोशनी और मेडिकल सुविधा को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान हाजीपुर सदर के एसडीएम भी साथ रहे।